of Ephesians, chapter 2, verse 8 we read. और हम अफिसियों की पुस्तक दूसरे अध्याय के 8वें वचन में पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। And Paul was writing to Ephesian church. He wrote, "You are saved by the grace." और पौलुस अफिसियों कलीसिया को लिख रहा था और उसने कहा कि अनुग्रह के द्वारा वे बच गया। We all receive God's grace in our life. और हम सबने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया। There was one woman magician. और एक जादूगर स्त्री थी, And because of her many families spoiled. और उस कारणवश बहुत से परिवार नाश हुए। But one day, her eyes got swelling. लेकिन एक दिन उसके आंख में सूजन आई। Pain was too much. और जो दर्द था वो काफी था। She visited many hospitals and she took more medicines. और वह बहुत से अस्पतालों में गई और बहुत सी दवाइयां भी ली। But the pain was increasing and increasing. लेकिन वो जो दर्द था वह बढ़ता गया और बढ़ता गया। The woman magician was more trouble. और वह जादूगर स्त्री और भी तकलीफ में हुई। One day one believer visited that woman. एक दिन एक विश्वासी जन उस स्त्री के पास आया, And that magician woman shared all her trouble what she was going through. और उस जादूगर स्त्री ने जो भी कठिनाई से गुजर रही उसको बताया। Believer told, "You don't worry, we will pray for you." और विश्वासी ने कहा कि आप चिंता ना करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे Jesus will deliver you. और यीशु आपको छुटकारा देगा। And that women prayed for that hallelujah woman magician. और उस स्त्री जादूगर के लिए प्रार्थना की गई। Miraculously Jesus healed. और अद्भुत रीति से यीशु ने उन्हें चंगाई दी। Lord did a miracle in her life. और प्रभु ने अद्भुत किया उसके जीवन में। And soon after she accepted Jesus Christ. और तुरंत ही उसने यीशु मसीह को फिर ग्रहण किया। Now she is going many places to share her testimony how the Lord delivered her. अब वह बहुत स्थान में जाकर यीशु मसीह की गवाही दे रही कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। There are many coming in the presence of God. It is only by His grace. और बहुत से जन उसकी संगति में आते हैं सिर्फ उसके अनुग्रह के कारण। The meaning of grace is unmerited favor. और अनुग्रह क्या है? वे जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। The person who is not worthy, hallelujah, grace is making worthy. और वे जो व्यक्ति योग्य नहीं लेकिन अनुग्रह उसे योग्य बनाता। We were not worthy to come in God's presence before. और पहले हम प्रभु की उपस्थिति आने के योग्य न थे। But because we receive God's grace, we receive salvation, and the Lord made us to worship Him, worthy to worship Him. लेकिन हमें प्रभु का अनुग्रह पाया और हम योग्य ठहराए गए कि हम उसकी उपस्थिति में आगे आराधना करें। Thank you, Lord, for your grace. आप कहें प्रभु धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए। In the book of Ephesians, chapter 1, verse 7, we read. और अफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते। In the book of Ephesians, chapter 1, verse 7, we read. और अफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते। In verse 7, hallelujah, Paul is writing, amen, we have redemption through the blood of Jesus Christ. और हमने छुटकारा पाया है यीशु के लहू के द्वारा, ऐसे पौलुस ने कहा। And we receive the forgiveness of sin through the grace. और हमने अपराधों की क्षमा पाई है उसके अनुग्रह के द्वारा। We are saved and we are forgiven through the grace of the Lord. और हमने उद्धार पाया और छुटकारा पाया है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। Only by the grace of the Lord we are saved. और सिर्फ हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए। Hallelujah, His grace is great in our life. और उसका अनुग्रह महान है हमारे जीवन में। We are not labored for our salvation. और हमने परिश्रम ना किया अपने उद्धार के लिए। We did not do anything for our salvation. और हमने हमारे उद्धार के लिए कुछ भी नहीं किया। Hallelujah, everything Jesus did on the cross. और सब कुछ यीशु ने क्रूस पर किया। There is nothing, hallelujah, needed for us to do. और कुछ भी ऐसा करना हमारे लिए नहीं। In Ephesians chapter 2, verse 9, we read. और अफिसियों की
पुस्तक दूसरे अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, Amen. Ephesians chapter 2 verse 9. No man can boast. और कोई व्यक्ति घमंड नहीं कर सकता। Amen. No man can boast because I have done this and that. I am saved. और ऐसा कोई नहीं जो घमंड करे कि मैंने ऐसा किया और वैसा किया। Because salvation is not by works but by grace. क्योंकि उद्धार कार्यों के द्वारा नहीं, लेकिन अनुग्रह के द्वारा प्राप्त हुआ। Hallelujah. He has done everything on the cross for us. और उसने सब कुछ हमारे लिए काल्वरी के क्रूस पर किया। Only believe Christ died on the cross for your sins and you will be saved. और सिर्फ ये विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया उस क्रूस पर और आप बचाए जाएंगे। Believe Christ died on the cross for your sins. I mean you receive the salvation. और क्रूस पर यीशु मसीह आपके लिए मारा गया और आप उद्धार को पा जाएंगे। Praise the Lord. Our salvation is by the grace of God. और हमारा जो उद्धार है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। Hallelujah. Even in this place, no one can boast because I have done this and that. I am saved. और यहाँ पर भी कोई ऐसा घमंड नहीं कर सकता मैंने ये किया या वो किया उसके द्वारा मैंने उद्धार को पाया। Because Jesus did not leave anything for you to do. क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं किया आपके लिए या छोड़ दिया हो। He has finished all the work amen for the salvation. और उसने सब कुछ उद्धार के कार्य को पहले ही कर दिया। Say thank you Lord for your grace. आप कहें धन्यवाद प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए। The grace came through Jesus Christ. और जो अनुग्रह है वो यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ। Hallelujah. In the book of John chapter 1 we read. और यूहन्ना के प्रथम अध्याय में हम पढ़ते हैं। In John chapter 1 verse 17, the law came through Moses. और जो व्यवस्था थी वो मूसा के द्वारा आई। But the grace came through Jesus Christ. लेकिन जो अनुग्रह था वो यीशु मसीह के द्वारा आया। The law is always speaking, you must do this and that. और जो व्यवस्था है वो हमेशा ये बताती आपको यह करना या वो करना। Then only you can be justified. और तभी आपका सही से न्याय होगा। Then only you can be righteous. The law is always, hallelujah, demanding something. और जो व्यवस्था है वो हमेशा कुछ ना कुछ आपसे मांगती है। I mean, you must fulfill this, you must do this. I mean, then only you can be righteous. आप ये करें और उसको ऐसा पूरा करें तो ही आप धर्मी ठहराए But जाएंगे। in the scripture we read, no man became righteous, no man became justified through the law. लेकिन हम पढ़ते हैं कोई भी व्यक्ति विशेष व्यवस्था के द्वारा उसका न्याय ना हुआ। I mean, no man, hallelujah, I mean, was justified through the law of God. और परमेश्वर के व्यवस्था के द्वारा वो यूं ऐसे उसने छुटकारा ना पाया। But we all are justified through the grace of the Lord. लेकिन हमने यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा वे अनुग्रह पाया। Say thank you Lord for your grace. आप ये कहें प्रभु धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए। We receive, I mean, this grace through Jesus Christ. और ये जो अनुग्रह है हमें यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ। Hallelujah. Recently, I mean, hallelujah, in Chennai, worship was going on in 3rd floor in one building. और फिलहाल में ही चेन्नई में एक आराधना प्रार्थना चल रही थी तीसरे मले पर। Suddenly, I mean, that building caught fire. अचानक ही उस बिल्डिंग में आग लग गई। The 3rd floor, hallelujah, more than 70 people, I mean, they gathered, hallelujah, they were singing and they were, hallelujah, worshiping there. और उस तीसरे मले पर 70 लोग एकत्र होकर गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे। One cinema actor called Sri and also his mother were in that worship. और एक सिनेमा चलचित्र के एक वहाँ पे व्यक्ति थे जिन्होंने श्री और उनके माँ थे। But all were struck up in that building. लेकिन वे सब उस बिल्डिंग में अटक गए। Hallelujah, amen. But somewhat the terrace door was open. और कहीं पर तो वो छज्जे का द्वार तो खुला था। They went to amen terrace and they were standing. Still the fire was going on and the smoke was going on. और आग आ रही थी और धुआं भी था, लेकिन उसके बीचों बीच वो छत पर निकल गए। So the people phoned to firemen. They came. Hallelujah, amen, by God's grace, amen, nothing happened, nobody, hallelujah, was injured, all came out. और वहाँ पे उन्होंने फोन किया कि वहाँ पर उनकी रक्षा की जाए आग से, और वहाँ पर आए और वहाँ पे किसी की दुर्घटना ना हुई। After coming out, amen, that cinema actor, he was telling, only by God's grace we are saved. और वो चलचित्र का जो एक्टर था उसने कहा कि हम सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा यहाँ से बच के निकले। So his grace was sufficient,
hallelujah, for their protection. तो उसका अनुग्रह काफी था उनकी रक्षा के लिए। Hallelujah, every day you are walking, you are living only by the grace of the Lord. और प्रतिदिन आप चल रहे और जी रहे परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। Paul was telling, hallelujah, I am what I am by the grace of the Lord. और पौलुस ने कहा मैं हूँ जो मैं हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। If anybody is asking you, how are you? यदि कोई आपसे पूछे आप कैसे हैं, You must immediately say, by God's grace, I am fine. आपको ये कहें कि मैं प्रभु के अनुग्रह के कारण अच्छा हूँ। Hallelujah, you have to answer only by His grace, I am fine. और आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही We receive the grace of the Lord. और हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Amen. Our Lord is gracious God. और प्रभु तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। In the book of Exodus we read, और निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, in the book of Exodus chapter 34 verse 6 we read, और उसके 34 अध्याय के 6 वचन में, hallelujah, Exodus chapter 34 verse 6, God was going, hallelujah, the presence of God was going in front of Moses. और मूसा के आगे परमेश्वर की उपस्थिति चल रही थी। I mean, there was a voice, Moses heard. और एक आवाज को मूसा ने सुना। What voice he heard that? और उसने क्या आवाज को सुना? He heard God is gracious. और उसने ये सुना कि परमेश्वर करुणामय है। There word 6, the Lord is gracious. और परमेश्वर अनुग्रही कहाँ पे लिखा? Exodus 34 verse 6, hallelujah, the voice he heard, God is gracious. और उसने 34 के 6 में वहाँ पे सुना कि प्रभु अनुग्रहकारी है। Today you are survived only by the grace of the Lord. आज आप जो बच गए वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। Hallelujah, amen. Only by the grace of God you are living. और आप जी रहे सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। You know, God said to Jonah, you go to Nineveh. और योना से परमेश्वर ने कहा कि तू निन्नवे जा And you preach against Nineveh. और तू निन्नवे के विरुद्ध प्रचार कर। But Jonah did not go there. लेकिन निन्नवे वहाँ पर ना गया। And hallelujah, Jonah was going through a lot of trouble. और योना बहुत सी तकलीफ से हो गुजरा। After coming out of fish belly, और फिर उस मछली के पेट से बाहर निकल आने के बाद, in Jonah chapter 4 verse 2, hallelujah, from 2 if you read, और योना 4 अध्याय के 2 वचन से और उसके आगे पढ़े, because God did not destroy that Nineveh. क्योंकि परमेश्वर ने निन्नवे को नाश न किया। All the Nineveh people repented. और सारे निन्नवे के जो लोग थे उन्होंने पाप क्षमा The मांगी। king repented, ordinary man repented, all the people repented in Nineveh. राजा ने, साधारण लोग ने, सब ने मन फिराव किया वहाँ पर। God did not destroy that Nineveh. और निन्नवे को परमेश्वर ने नाश ना You किया। know, hallelujah, Jonah got angry with God. आप ये जानते हैं कि योना परमेश्वर से क्रोधित हुआ। What Jonah is telling there, और वहाँ पे योना क्या कह रहा? Lord, I know you are gracious God. और मैं तो ये जानता हूँ कि तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। You will tell me to go to Nineveh, it will be destroyed. और तू ये कह रहा कि निन्नवे जा प्रचार कर कि वो नाश हो जाएगा। Hallelujah, you will, amen, tell me to tell, hallelujah, the city will be destroyed. और तू ये कहेगा कि वो शहर नाश हो जाएगा। But after I preach there, hallelujah, you will forgive them and you will not destroy because you are gracious God. That is what I told you. Hallelujah, I ran from your presence. और वहाँ पे मैं जाके जब प्रचार करूंगा, तू तो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू उन पे दया और क्षमा करेगा और वे उद्धार को पा जाएंगे। Jonah knew God is gracious God. और योना ये जानता था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। Hallelujah. हालेलुया। Say thank you Lord for your grace. आप कहें प्रभु धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए। In the book of Joel chapter 2 verse 13 we read. और योएल 2 के 13 में हम पढ़ते हैं। The book of Joel chapter 2 verse 13, the prophet was telling, warning Israel people. और इस्राएलियों को चेतावनी दे रहा था वो नबी। What was the warning Joel gave? और उसने क्या चेतावनी दी योएल ने? Instead of tearing your garment, और अपने वस्त्र को फाड़ने के बजाय you tear your heart, come to God's presence. और तुम अपने मन को तोड़ो और परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। With a broken heart you come and cry in God's presence. और एक टूटे मन के संग आके परमेश्वर की
की उपस्थिति में दुहाई दो। And verse 13, Joel was telling, God is gracious. और 13वें वचन में उसने कहा कि परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है। Hallelujah, God is gracious to bless also. और परमेश्वर अनुग्रहकारी है कि वो हमें आशीष भी I'm going to say, He is so gracious that He can bless us with abundant blessing. और वो इतना अनुग्रहकारी है कि वह बहुतायत के आशीषों से हमें भर सकता है। How you are blessed today? आप किस प्रकार से आज आशीषवत हैं? How you got your house? आपको किस प्रकार से आपका मकान How प्राप्त you got your job? आपको किस प्रकार से आपकी नौकरी मिली? How you got a better college? एक बेहतर विद्यालय कैसे मिला? Hallelujah. I mean, these all things only by the grace of the Lord. और ये सब कुछ सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। Lord, thank you for your grace. परमेश्वर धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए। And Jacob, when God blessed him with abundant blessing, और याकूब को जब बहुतायत के आशीषों से प्रभु ने भरा, hallelujah, he did not boast because he was working very hard. He got a blessing. और उसने घमंड न किया क्योंकि वह बड़े कठिनाई से कार्य कर रहा था। In Genesis chapter 32 verse 10, I mean, Jacob was telling. और उत्पत्ति 32 के 10 में याकूब ने कहा, He said, Lord, I crossed this river only with a rod. और ये जो मैंने नदी पार की सिर्फ उस छड़ी से, I crossed this river with only a rod. और मैं तो सिर्फ एक छड़ी के बदौलत यहाँ से पार But किया। you bless me with this abundant blessing. लेकिन तूने बहुतायत के आशीषों से मुझे आशीष It is दी। only your grace, Lord. ये सिर्फ तेरा अनुग्रह है। This year the Lord is going to bless everyone by His grace. और इस वर्ष प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा सबको आशीष देगा। Hallelujah, because we have received God's grace in our life. क्योंकि हमने परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे जीवन में पाया है। He will increase His grace. और वो बढ़ाएगा अपने अनुग्रह How many को। of you believe God's grace is always increasing? और परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा बढ़ता जाता। कितने जन विश्वास करते हैं? When the Lord is, hallelujah, when the Lord's grace is increasing in your life, जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ जाता, your finance will increase. और जो आपका धन है वह बढ़ेगा, Your stomach also will increase sometime. और आपका पेट भी है वो भी बढ़ेगा। Hallelujah, increase everything, love, because His grace is increasing. और आप सब चीज में बढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ गया। Hallelujah, your boundary will increase. और जो आपके चारों तरफ वे जो नींव वो बढ़ जाएगी। 500 square feet will be 1000 square feet. और जो 500 स्क्वायर फीट होगा वो 1000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। Hallelujah, as grace is increased, your blessing also will be increased. और जैसे आपका अनुग्रह बढ़ेगा वैसे ही आपके आशीष भी बढ़ जाएंगे। How many of you believe in the days to come the Lord will increase your finance? और कितने जन ये विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रभु आपके धन को बढ़ाएगा, More than you expected. आपकी अपेक्षा से The बढ़, Lord will make it increase in your life. और प्रभु आपके जीवन में ऐसे बढ़ाएगा। But you don't, hallelujah, boast what you have done. लेकिन आप इस बात का घमंड ना करना कि आपने क्या किया, Only you boast in the name of the Lord. सिर्फ परमेश्वर के नाम पर ही आप घमंड करना। Only you have to give thanks to the Lord. I mean, Lord, everything is only by your grace. आपको सिर्फ ये कहना, प्रभु तेरा धन्यवाद क्योंकि ये सब तेरे अनुग्रह के बदौलत मुझे मिला। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. You know, yesterday when we were having a fasting prayer there in Sayan Dharavi, और कल जब वहाँ पे उपवास प्रार्थना चल रही थी धारावी में, one believer brought a small piece of paper. एक विश्वासी एक छोटे कागज का टुकड़ा लाया, And I read that paper. और मैंने उस पेपर को पढ़ा, It was written to pray for one man. और वहाँ पे ये लिखा था कि एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। I mean, written like this, Pastor, pray for Sinnachami. और वहाँ पे लिखा था, पासवान जी आप सिन्नाचामी के लिए प्रार्थना करें। Hallelujah, somebody's name Sinnachami. और कोई एक व्यक्ति सिन्नाचामी उसका नाम लिखा, Only because the sugar level was increased. क्योंकि जो उसका शुगर का लेवल था वो बढ़ गया था। Admitted in the hospital, doctor is telling, I mean, both legs must be removed below the knee. और अस्पताल में उसका दाखिला हो गया था और डॉक्टर ये कह रहे थे कि उसके घुटने के नीचे के जो पैर का हिस्सा है वो काटा जाएगा। Yesterday he was admitted for the operation. और कल वो ऑपरेशन के लिए उसका दाखिला हुआ। Understand how the people are suffering. आप इस बात को समझे कि इस प्रकार से लोग दुखों में गुजर रहे हैं। Hallelujah, you may be having some
diabetes and some problems. आपके पास शायद कोई डायबिटीज या कोई और एक समस्या हो, You may have or not. है या नहीं? I mean, everybody may have sometime. और कई बार ऐसा हुआ भी हो, But you have received God's grace. लेकिन आपको परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त You have received grace. Hallelujah. आपको उसका अनुग्रह प्राप्त हुआ The है। Lord did not allow, hallelujah, some evil thing happen, come in your life for us. और परमेश्वर ने अनुमति न दी कोई दुष्ट चीज आपके जीवन में हो। I mean, the Lord is telling you will see no more evil. और प्रभु ये कह रहा कि अब तू दुष्टता को और ना Say देखेगा। thank you, Lord, for your grace. हाँ प्रभु धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए आप कहने He has पाए। protected you from all evil. It is only His grace. और उसने आपकी रक्षा की है सारी दुष्टता से, ये सिर्फ उसके अनुग्रह के कारण। Hallelujah. Always you have to give thanks to the Lord. और हमेशा ही आपको प्रभु का धन्यवाद देना The है। Lord is always gracious. और प्रभु हमेशा ही अनुग्रहकारी I है। mean, Joseph was understanding God was gracious in his life. और यूसुफ ने ये समझा कि परमेश्वर उसके जीवन में अनुग्रहकारी है। Our salvation is by His grace. और हमारा जो उद्धार है वो भी उसके अनुग्रह के And द्वारा। I mean, the Lord has given ministry by His grace. और प्रभु ने जो सेवकाई दी है वो भी उसके अनुग्रह के द्वारा। In the book of Ephesians, chapter 3, verse 7, we read. और अफिसियों 3 अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते In the हैं। book of Ephesians, chapter 3, verse 7, we read. और अफिसियों की पुस्तक 3 अध्याय के 7वें वचन में हम पढ़ते हैं। Paul was telling, we have received the ministry only by His grace. और पौलुस ने ये कहा कि हमने सेवकाई सिर्फ उसके अनुग्रह के द्वारा प्राप्त की है। It is not because he studied in the Bible college. और वो ऐसे नहीं क्योंकि उसने बाइबल कॉलेज में पढ़ा था, Because it is not that I mean, he took all the training. और ये नहीं क्योंकि उसने वो सारी ट्रेनिंग ली थी। He did not say he had all quality. I mean, the Lord gave him ministry. और उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास सारी विशेषता थी इसलिए प्रभु ने मुझे वो सेवकाई दी। He said God gave him ministry. It was only His grace. और परमेश्वर ने उसके अनुग्रह के द्वारा ही वो सेवकाई मुझे दी। Hallelujah. हालेलुया। One young man named, Paul Suresh, और एक जवान व्यक्ति जिसका नाम पॉल सुरेश था, in Bangalore Star Hotel, he was working. और बेंगलोर के स्टार होटल में वो कार्य कर रहा था। He completed his hotel management, and after that he was working in the Star Hotel. और अपनी होटल मैनेजमेंट पूरी करने के बाद उस स्टार होटल में वो कार्य कर रहा था। One day, he was there in a room. और एक दिन वो एक कमरे में गया था He felt suddenly somebody touch him. और उसने अचानक ऐसा महसूस किया कि किसी ने उसे छुआ। Satan attacked that young man. और शैतान ने आक्रमण किया उस जवान व्यक्ति। He was sick for many days. वो बीमार रहा काफी दिन तक। And the parents were so much trouble because he was the only son for them. और माता पिता तो बहुत घबरा गए क्योंकि वो उनका सिर्फ इकलौता वो बेटा था। And he was brought from Bangalore to the native. और वो बेंगलोर से वो लेकर आया गया उसे। Many days he was sick. और बड़े दिनों तक वह बीमार भी था। But through prayer, the Lord healed that young man. लेकिन प्रार्थना के द्वारा उस जवान व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई दी। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। He got healing. उसे चंगाई प्राप्त हुई And he surrendered his life for the ministry. और उसने समर्पण किया अपना जीवन सेवकाई के Now लिए। he is serving the Lord with the family. अब वो अपने परिवार समेत प्रभु की सेवकाई कर रहा है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I'm going to say through the grace of the Lord, Hallelujah, he is giving ministry. और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा वो सेवकाई को देता He is telling only by the grace of the Lord, Hallelujah, the Lord made him to stand for His glory. और वह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही वो यूं खड़ा हुआ कि वो सेवकाई में कुछ कर Say सकता thank you, Lord. है। प्रभु तेरा धन्यवाद। In Rajasthan, there is a place called Alwar. और राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है अलवर। One man, hallelujah, after completing his Bible study, Bible college, he went to preach the gospel in Alwar. और बाइबल कॉलेज से अपनी समाप्ति करने के बाद वे व्यक्ति वहाँ पे प्रचार करने के लिए गए। 1 or 2 years he was serving the Lord there in that city. और उस शहर में वो 1-2 वर्ष तक प्रचार यूं करता रहा। Hallelujah. As one day he was killed in that city. और एक दिन उस शहर में उसे मार दिया गया। Because he was preaching the gospel. क्योंकि वह सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। Every day he was going with the tracts and gospel books. Distributing in the streets.
people did not like. और वो पत्रियों को लेकर और सुसमाचार ट्रैक्ट्स को लेकर वहां पर जाकर बांटता था और लोगों को ये अच्छा ना लगता था। That man name was Thorairas. और उस व्यक्ति का नाम था तुरेवा। You know, hallelujah, his son name was Solomon. और उसके His brother's son name called Solomon. और उसके भाई के बेटे का नाम था सुलेमान। Solomon was studying 11th standard. और सुलेमान 11वीं कक्षा में पढ़ रहा। He heard, hallelujah, his father's brother died there, hallelujah, because of ministry. और उसने ये सुना कि उसके पिता का भाई वहाँ पे सेवकाई के कारण मारा गया। The 11th standard boy surrendered his life for the ministry. और वो 11वीं कक्षा का जो छात्र था उसने समर्पण किया सेवकाई के लिए। Praise the Lord, hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। He went there, the same place. और वो उसी स्थान में गया। Hallelujah, he preached the gospel. और उसने सुसमाचार का प्रचार किया। You know, today he is not there, hallelujah. Amen, sir, but he established one school. Hallelujah, he did ministry. वो वहाँ पे तो नहीं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की और सेवकाई शुरू की। Amen, near railway station, from railway station maybe 1 kilometer in Alwar, I mean you can see, hallelujah, I mean Emmanuel Mission School English. और अलवर स्टेशन के 1 किलोमीटर दूर ही ये इम्मानुएल मिशन करके वहाँ पे स्थापना हुआ। Hallelujah. हालेलुया। There are so many. They surrendered the life for the ministry. ऐसे बहुत से जन उन्होंने सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित किया। It is not they have so much quality, और ये नहीं कि उनके पास बहुत से ऐसे गुण हैं, but because the Lord has chosen, the Lord is giving all the qualities. क्योंकि परमेश्वर ने ये चुना, इसलिए परमेश्वर वो सारे गुणों को भी देते हैं। I mean, hallelujah, the Lord is not selecting anyone because of quality. और प्रभु किसी को नहीं चुनता उनके गुणों के द्वारा। Paul was telling the Lord is, chosen I'm a fool. और पौलुस ये कहता है कि परमेश्वर ने चुना उन मूर्खों को। The fool the Lord is selecting and is filling with all the qualities. और उन मूर्खों को वो चुनकर उनके सब कुछ गुणों को भर देता उनमें। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Somewhat the Lord is giving you ministry. और कुछ तो प्रभु आपको सेवकाई दे रहा है। Even when you give some tracts to the people, that is ministry. और जब कोई आप पत्रियां देते हैं तो वो भी एक सेवकाई। When you visit some hospitals, it is ministry. और जब कुछ एक अस्पतालों में आप जाते हैं वो भी एक सेवकाई। Praise the Lord. Hallelujah. One brother, hallelujah, I mean, he was doing in a small way jail ministry. और एक भाई सेवकाई कर रहा था, वो बंदी गृह की सेवकाई। His name is Chaco. और उसका नाम है चाको। Chaco, hallelujah, ministry was a jail ministry. और चाको की जो सेवकाई थी वो बंदी गृह की सेवकाई। He was a small way started his ministry. और बड़े छोटे तरीके से उसने सेवकाई को शुरू He किया। will go, he will visit to the, hallelujah, amen, prisons and share the gospel with the people. और वो बंदी गृहों में जाकर वहाँ पे सुसमाचार का प्रचार करता। Those days government allowed them to preach the gospel. और उन दिनों में सरकार ने अनुमति दी कि वो सुसमाचार को बांटने। Many came to the Lord. और बहुत से जन प्रभु में आए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Through his ministry, many people they came out of jail and they served the Lord. और बहुत से जन उसकी सेवकाई के द्वारा उस बंदीगृह से बाहर निकल कर आए और प्रभु की सेवा की। Today all over the world people know about that servant of God, Chaco. और आज इस सारे संसार में प्रभु के उस दास के बारे में, चाको के बारे में लोग जानते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Amen. Say God is giving you something in your hand. और परमेश्वर कुछ आपके हाथों में दे रहा। कितने How जन many ये of you कहते हैं? believe the Lord is giving you some responsibility that you will stand for the Lord in a small way? और कितने जन ये विश्वास करते कि प्रभु कोई ऐसी बात आपके हाथ में दे रहा उत्तरदायित्व In a हो। small way you will serve the Lord. और एक छोटे तरीके से आप प्रभु की सेवकाई करेंगे। Will you say I can do something for the Lord? क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा? It is only by His grace. और वह सिर्फ उसके अनुग्रह के The द्वारा। grace of the Lord is going to strengthen you. और जो परमेश्वर का अनुग्रह वही आपको बल समर्थ देगा। Amen. In the book of Galatians chapter 1 verse 15 we read. और गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय के 15वें वचन में। In Galatians chapter 1 verse 15 we read. और गलातियों 1 के 15 में हम पढ़ते हैं। Paul was telling, from my mother's womb the Lord separated me. और मेरे माँ के गर्भ से प्रभु ने मुझे अलग किया। Hallelujah. Mother's womb, who separated Paul? और किसको माँ के गर्भ से प्रभु ने अलग किया? The Lord separated him
hallelujah, for the ministry. Yes. और परमेश्वर ने उसे अलग किया सेवकाई के लिए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति है। I mean, nobody has come suddenly in His presence. और कोई भी अचानक प्रभु की उपस्थिति में ना आया। How many of you believe the Lord has chosen you before the foundation of this world? इस संसार की नींव रखने से पहले प्रभु ने हमें चुन लिया। That is Ephesians chapter 1 verse 4. We read how the Lord has chosen us. और वही इफिसियों 1:4 में पढ़ते हैं कि प्रभु ने कैसे हमें चुन लिया। I mean, Paul was writing to Ephesian believers, Ephesian church. I mean, the Lord has chosen you before the foundation of this world. और पौलुस ने इफिसी कलीसिया और विश्वासियों को यह लिखा कि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया। It is not suddenly you came. ये अचानक नहीं जो आप आए। Sometimes people are telling I was so and so very wicked and suddenly I came to the Lord. और कई लोग इस प्रकार से कहते हैं कि वे बड़े दुष्ट थे और इस प्रकार से थे और अचानक वे प्रभु में आए। No one is coming suddenly. Amen. Hallelujah to the Lord. और अचानक ही कोई प्रभु में नहीं आता। God is having pre-plan. और प्रभु ने पूर्व योजना हमने रखी। से before the foundation of this earth, hallelujah, the Lord has chosen us. The Lord saw in His eye. और जगत की उत्पत्ति से पहले ही प्रभु ने ये चुन लिया और उसने अपनी दृष्टि में ये देखा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Those who are called, those who are chosen, the Lord separated. और जब बुलाए गए और उन्हें अलग भी किया गया। Thank you, Lord. He has separated me from my mother's womb, even from on the foundation of this earth. धन्यवाद प्रभु कि तूने मुझे मेरी माता के गर्भ से अलग किया और इस जगत की उत्पत्ति से पहले भी। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। His grace is sufficient. और उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। Hallelujah. हमने से His grace is sufficient. और उसका अनुग्रह काफी है हमारे लिए। One man was telling 14 years he studied in the Bible college. और एक व्यक्ति ने कहा कि 14 वर्ष से वो बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा But था। out of 14 years, I mean 12 years, they did not teach about Bible. और उन 14 वर्षों में से 12 वर्ष उन्होंने पवित्र शास्त्र के बारे में ना शिक्षा दी। They were teaching about so many things for 12 years. After 12 years only, hallelujah, I mean more than 1 year, he got something. और इधर उधर की उन्हें बहुत सी बातों को समझाया और उसके बाद ही 12 साल के उपरांत वो पवित्र शास्त्र से पढ़ाया। It's not 14 years or 15 years, it is only the grace of God is strengthening, qualifying everyone. और ये नहीं ये वो 14 वर्ष या वो समय, लेकिन वो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही प्रभु ने उसे चुन लिया। Today we receive all the help through God's grace. और हम आज प्रभु के अनुग्रह के द्वारा सारी सहायता को प्राप्त करते हैं। In the book of Hebrews chapter 4 verse 16 we read. और इब्रानियों 4:16 में हम पढ़ते हैं। In the book of Hebrews chapter 4 verse 16 we read. और इब्रानियों 4:16 में हम पढ़ते हैं। Hallelujah, to receive the help. और उस सहायता को प्राप्त करने के लिए You come to the throne of grace. उस अनुग्रह के शासन के पास आप आए। Where you have to come for the कहाँ पर help? आना है? Where you सहायता have के to लिए। come for the help? और सहायता के लिए कहाँ पर आना है? Come to the throne of grace for your help. उस अनुग्रह के शासन के निकट आना है। Many times you are running here and there for help. और कई बार आप इधर उधर सहायता के लिए भागते But हैं। today you take a decision, Lord, thank you. I have the throne of grace for me. लेकिन आप ये एक निर्णय लें, हाँ प्रभु धन्यवाद कि एक अनुग्रह का शासन मेरे लिए रखा गया In the book of Hebrews chapter 4 verse 16 we read. और इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय के 16वें वचन में हम We पढ़ते हैं। have the blood of Jesus Christ today. और हमारे पास यीशु का लहू है You can come boldly to the throne of grace. और हम हयाब के संग उस सिंहासन के निकट आ सकते हैं। What is the throne of grace? वो अनुग्रह का सिंहासन क्या है? What is the throne of grace? वो अनुग्रह का सिंहासन क्या You है? see, in the Old Testament, hallelujah, in Moses' time, और पुराने नियम में मूसा के समयों the में tabernacle was there. और वहाँ पर वो तंबू था The tabernacle was having 3 divisions. और उसके 3 भाग थे। The first one was called court. और जो पहला था वो आंगन, Hallelujah, altar was there. और फिर वहाँ पर एक वेदी थी, One laver was there. After that, the holy place was there. और उसके बाद पवित्र स्थान था। In holy place also, hallelujah, lampstand was there, table was there, hallelujah, and golden altar was there. और वहाँ पर भी एक दीवट था, वहाँ पे भी एक मेज थी और वह सोने का। After that, hallelujah, the holy of holy place. और उसके बाद अति पवित्र स्थान, I mean, the holy of holy place, there was, hallelujah, the ark of covenant. और वहाँ पे परमेश्वर का तंबू था। The ark of covenant, the covering
or the lid was called, hallelujah, the throne of grace. और वही जो ढांपा जाना था वही परमेश्वर का अनुग्रह था। In the Old Testament, nobody was worthy to go to the throne of grace in that, holy of holy. Hallelujah. और पुराने नियम में वहां पर किसी को यह प्राप्त नहीं था कि वह अति पवित्र स्थान में जाकर उस अनुग्रह को But when Jesus died on the cross, लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा the curtain is removed. और वे जो पर्दे थे वह हटा दिए गए। Now there is no division. अभी कोई ऐसा भाग नहीं। No court to holy place, holy of holy place. The Lord remove every hindrance. और कोई आंगन नहीं, कोई ऐसा स्थान या पवित्र स्थान नहीं, प्रभु ने सब कुछ हटा दिया। Every believer can come towards that holy of holy place. हर एक विश्वासी जन उस अति पवित्र स्थान पे आ सकता है। In that verse 16 we read. और उस 16वें वचन में हम पढ़ते हैं। See, hallelujah, only the high priest was able to enter in the holy of holy place once in a year, but he was coming with animal blood with trembling. और महायाजक वर्ष में सिर्फ एक ही बार उस जो जानवर था उसके लहू के द्वारा आ सकता था और वो भी बड़े घबराते हुए। But Hebrews chapter 4 verse 16 we read, through the blood of Jesus Christ you can come boldly to the throne of grace for your help. लेकिन 4:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लहू के द्वारा अब हय्याब के संग बांधकर उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ सकते हैं। I have the throne of grace for me. और मेरे पास अनुग्रह का सिंहासन आप कह सकते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। One young man named David. और एक जवान व्यक्ति जिसका नाम डेविड। He studied in a college. और उसने कॉलेज में पढ़ाई की। His father was pastor. और उसका जो पिता था वो पासवान His grandfather was pastor. और उसका दादा भी पासवान था। But he was completely against all such. और लेकिन वह तो सब चीजों के विरोध में था। David wanted to become MLA, MP or something. He wanted to shine in political. और जो डेविड था वो तो एमएलए और एमपी बनना चाहता था और राजनीति में चमकना चाहता था। But suddenly, he was sick one day. लेकिन अचानक एक दिन वो बीमार पड़ गया। All his vision and plan, everything was broken. और उसका जो सारा दर्शन और योजना थी वो तो सब टूट गया। Hallelujah. हालेलुया। Oh, the big, the chicken box came in his body. और चिकन बॉक्स बहुत बड़ा उसके शरीर पर आ गया। 3 times came again and again, hallelujah, on his body. और 3 बार आया और बारंबार आया उसके शरीर। It was severe problem. Totally damaged. और बहुत ही ऐसी कठिनाई थी और उसका पूरा शरीर जो समझो खराब हो गया। At last he surrendered his life. आखिरी में उसने समर्पण किया अपना जीवन। Today he is serving the Lord. Hallelujah. आज वो प्रभु की सेवा कर रहा Say है। praise the Lord. आप Hallelujah. कहें प्रभु तेरी स्तुति हो। Sometime if you are not coming according to God's plan, और कई बार आप जब प्रभु की योजना के अनुरूप नहीं चल रहे होते, He will break all your plan. वो आपकी सारी योजना को तोड़ He डालेगा will break everything in your life and He will make it to come to His plan. और वह सब कुछ यूं तोड़ डालेगा और वह यूं करेगा कि उसकी योजना के अनुरूप आप आ जाएं। हमने say, Lord, I surrender myself. हाँ प्रभु मैं समर्पण करता हूँ अपने आप को Let your plan be done. कि तेरी जो योजना वह पूरी हो Let जाए, your will be done in my life, Lord. कि जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में प्रभु पूरी हो जाए। We have God's help, hallelujah, through His grace. और हमें प्रभु की सहायता प्राप्त है उसके अनुग्रह के द्वारा। Amen, hallelujah, God's help, as we saw, that the diabetes patient is below the knee, the leg was going to be removed. आमीन। और वो जैसे कि हमने देखा उस व्यक्ति को जो डायबिटीज के कारण उस घुटने के तले उसके पैरों को जो काटा जाना For the children of God, था, लेकिन जो प्रभु के बच्चे उनके लिए when you cry, enter Jesus. जब आप यीशु के आगे दुहाई देते, Hallelujah. हालेलुया, हमने say we receive help. हमें सहायता प्राप्त होती We है। receive help, Rabbi. हमें सहायता प्राप्त होती है। Hallelujah. हालेलुया। Our Joseph, elder daughter name, hallelujah. Jenny. और हमारे यूसुफ भाई की जो बड़ी बेटी जेनी है, She was pregnant, I think 8 months or 9 months. Hallelujah, she got that corona sickness. और वो जब गर्भवती थी और 8वां महीने था तो उनको वो कोरोना की बीमारी हो गई। I think 9 months she was, suddenly she got COVID-19. और अचानक ही उस समय में उन्हें कोविड-19 हो गया। She was admitted in Nair hospital. और नायर अस्पताल में उनका दाखिला हुआ था। For 10 days, more than 10 days, I think she was there. और शायद 10 दिन से बढ़कर समस्या वहाँ पे थी वो। You know what was her testimony? आप ये जानते हैं उसकी गवाही क्या थी? One day, the next bed, right side,
earlier that one patient died. और उसके जो दाहिनी ओर जो वहाँ पे पेशेंट था वो मर गया। The other day, next day, the left side patient on the bed died. और अगले दिन जो बाईं ओर मरीज था वो मर गया। Then he was so much trouble. और फिर वह बहुत घबरा गई Because she was earlier going through a severe problem. क्योंकि वह बड़ी ही ऐसी समस्या से गुजर रही थी। But she cried unto the Lord. लेकिन उसने परमेश्वर के आगे दुहाई दी। We all pray for that Jenny. और हम सब ने जेनी के लिए प्रार्थना की। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। By God's grace, she came out of that hospital. और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा वो अस्पताल से बाहर निकल कर And आई she delivered a baby boy. और उसने एक लड़के को जन्म दिया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति You know, हो। the Lord protected mother and child, I mean, hallelujah, till the delivery and even after the delivery. और ये कि परमेश्वर ने रक्षा की माँ और जच्चा की डिलीवरी से पहले और उसके बाद भी। I mean, she received God's help. और उसे प्रभु की सहायता प्राप्त हुई। It's only the throne of grace. वो सिर्फ अनुग्रह के सिंहासन के And I say, निकट। we have the throne of grace for help. और हमारे पास सहायता के लिए अनुग्रह का शासन So है। Lord, thank you for the throne of grace for me. धन्यवाद प्रभु उस अनुग्रह के शासन के लिए जो मेरे लिए है। In the Old Testament, only once in a year, I mean, high priest can enter. But today, anytime we can enter, we can come to the throne of grace. अब पुराने नियम में तो महायाजक सिर्फ एक बार ही प्रवेश कर सकता था, लेकिन आज हम कभी भी ऐसा प्रवेश कर सकते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति You know, हो। in the book of Genesis chapter 20, we read. और आप ये जानते हैं कि उत्पत्ति के 20वें अध्याय में हम In पढ़ते हैं। Genesis chapter 20, verse 17 and 18, verse 18, if you read. और 17, 18 विशेषकर 18 में आप पढ़े। The Philistine king, hallelujah, Abimelech was sick. और फिलिस्तियों का जो राजा अबीमेलेक था वो बीमार था। Wife was sick, children were sick. और उसकी पत्नी बीमार थी और उसके बच्चे बीमार The थे। whole royal family sick. और वो सारे राज्य परिवार बीमार था। Hallelujah, they became barren because of God's punishment. और उन गर्भ ना रहा प्रभु के दंड के कारण। Hallelujah. हालेलुया। But in verse 18, what do we read? लेकिन 18वें वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Chapter 20, verse 18, which words we read? Hallelujah. I mean, Abraham, what he did? Hallelujah, 17 and 18, he prayed for them. और उसने उनके लिए प्रार्थना की। He prayed for them. और उसने प्रार्थना की। And they were conceived, and the miracle the Lord did. और वो जो कोखे थी वह पूरी रीति से जो खुल गई थी। Have you taken that word, chapter 20, verse 17 and 18? Hallelujah. And Abraham prayed for, that Abimelech family. और अबीमेलेक के परिवार के लिए अब्राहम ने प्रार्थना की। Abimelech family was blessed. और अबीमेलेक का जो परिवार था वो आशीषित हुआ। You understand, when Abraham prayed for them, आप ये बात को समझे कि जब अब्राहम ने प्रार्थना उनके लिए की, Abraham did not have child. अब्राहम के पास बच्चा ना था। When Abraham got Isaac, और इसहाक का प्राप्त हुआ अब्राहम को। that is, hallelujah, in chapter 22. वे 22वें अध्याय में। In 21 Ismail, 22 Isaac. और पहले इस्माइल और फिर उसके बाद इसहाक। In which chapter he is praying for Abimelech family? और अबीमेलेक के परिवार के लिए वो किस अध्याय में प्रार्थना कर रहा है? Chapter 20 he is praying. और 20वें अध्याय में वो प्रार्थना कर When रहा है। Abraham did not have any blessing, he prayed for that Abimelech's family. और अब्राहम के पास जब आशीष ना थी तब वह उसने अबीमेलेक के लिए परिवार के लिए प्रार्थना की। Abraham did not say, oh, I pray for this family, I pray for that person, this person. They are all blessed, but why the Lord is not doing anything in our family, in our life? Abraham did not complain to us. और अब्राहम ने ये नहीं कहा कि मैं हमने उसके लिए प्रार्थना की, उसके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उनको आशीष दी और मुझे आशीष ना दी। उसने इस प्रकार से कुड़कुड़ाया नहीं। Abraham prayed, somebody's family was blessed, but Abraham did not have any blessing at that time. और अब्राहम ने तो प्रार्थना की और कोई और एक परिवार आशीषित हुआ, लेकिन उसके बाद स्वयं अपना बच्चा ना था। But in the next chapter, God brought blessing in Abraham's family also. लेकिन अगले अध्याय में अब्राहम के परिवार में भी प्रभु आशीष को लाया। Amne says the Lord can help at any time. प्रभु किसी भी समय सहायता कर सकता है। The Lord can bless at any time. प्रभु किसी भी समय में आशीष दे The सकता Lord है। can do miracle any time. प्रभु कभी भी चमत्कार कर सकता है। Don't lose your heart. अपना मन कच्चा ना करें। Cry
unto the Lord. अब यहोवा के आगे दुहाई दे, You come to the throne of grace. उस Hallelujah. अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए, Come to the throne of grace. Hallelujah. अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। There is healing. वहाँ पे चंगाई है, There is deliverance. वहाँ पे छुटकारा There है, is blessing. और वहाँ पे आशीष है। Oh, you will prosper because of that throne of grace. आप सफल होंगे उस अनुग्रह के सिंहासन के बदौलत। Amen. आमीन। Hallelujah. Do you believe the throne of grace is for everybody in the church? क्या आप यह विश्वास करते हैं कि अनुग्रह का सिंहासन सभी जनों के लिए कलीसिया For में? every one of us is there or only for few people? और वह सबके लिए कि या कुछ ही लोगों के For लिए? every one of us we have the throne. और सब जनों के लिए अनुग्रह का सिंहासन। Now in 2 Corinthians chapter 12 verse 9 we read. और दूसरे कुरिन्थियों 12 के 9 में पढ़ते हैं, In 2 Corinthians chapter 12 verse 9 we read throne for the grace for endurance. और अनुग्रह के बारे में वहां पर हम पढ़ते हैं It is grace to endure all our problems. और अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ सब कुछ सहन करने के लिए। Chapter 12 in the book of 2 Corinthians verse 9 the Lord said to Paul, my grace is sufficient for you. और परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Hallelujah. When Paul was going through physical trouble, जब शारीरिक तौर से तकलीफ या समस्या से पौलुस गुजर रहा था, he was not able to bear the pain वो उस दर्द को सहन न कर सका, because physically he was having more pain. और शारीरिक तौर से तो उसे बहुत सा दर्द था, People stoned him, और लोगों ने उसका पथराव people किया, beaten him. और लोगों ने उसे मारा भी था, Hallelujah. So much pain he was having in the physical body. और उस शरीर में उसके पास बहुत ही दर्द He था, was having continual eye problem. और निरंतर उसकी आंख की समस्या थी। But when Paul prayed to the Lord, लेकिन जब पौलुस ने प्रभु से प्रार्थना की, what did the Lord told? प्रभु ने क्या कहा? Paul, my grace is sufficient for you. पौलुस, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। Amen. आमीन। Like Job. अय्यूब के समान। In the book of Job, he was going through so much trouble, but the Lord protected him. Hallelujah. He was not run away. He was not gone away from the faith. अय्यूब तो बहुत सी दुखों से गुजरा और प्रभु ने उसकी सहायता की, वो वहां से चला नहीं गया। Thank you, Lord. Every day you are strengthening me. प्रभु धन्यवाद कि प्रतिदिन तुम मुझे बल देते हो। Even now, every side you are having problems. आज भी आपको चारों ओर से समस्या है, Every side you are having more problems. और भी समस्या है आपको चारों ओर से, But the Lord is continually strengthening you. लेकिन निरंतर प्रभु आपको बल समर्थ दे रहा In the scripture we read, है। और वचनों में हम ये पढ़ते हैं, in the book of Hebrews chapter 11, there is a word, verse 39 we read. और इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय के 39वें वचन में हम पढ़ते हैं, In the book of Hebrews chapter 11 verse 39, और इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय के 39वें the वचन Lord में, is telling there were some people, they had testimony. और कुछ लोग थे जिनकी एक गवाही थी, They had good testimony. और उनके पास अच्छी गवाही थी, Very good believers. बड़े अच्छे विश्वासी, Hallelujah. Very good servants of God. बड़े अच्छे प्रभु के दास। But in that verse what we read, लेकिन उस वचन में हम क्या पढ़ते the हैं? promise what they received. वे प्रतिज्ञा जो उन्हें प्राप्त, The promises were not fulfilled in their life. तो भी वो प्रतिज्ञा वो पूरी ना हुई, Yet they stood for the Lord. तो भी वे प्रभु के लिए खड़े रहे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Oh, sometime the promise will be fulfilled, or sometime it may not be fulfilled in your life. But the grace of the Lord is strengthening every day to stand firm in the faith. और कई बार आपकी जो प्रभु की प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी हो या नहीं, लेकिन प्रभु अनुग्रह देता कि प्रतिदिन आप खड़े रहें उसके अनुग्रह के कारण। Read that verse 39, chapter 11 in the book of Hebrew. और इब्रानियों 11 के 39वें वचन को आप पढ़ें, Chapter 11, verse 39. और 11 अध्याय के 39वें वचन में, Hallelujah. Hallelujah. अच्छी गवाही. They all had a good testimony. उन सब के पास एक अच्छी गवाही थी, They all had good testimony, but the promises what they received not fulfilled. लेकिन जो प्रतिज्ञा थी वो पूरी ना हुई, But they did not lose their spiritual life. लेकिन उन्होंने अपने आत्मिक जीवन को खोया नहीं, They have finished their course. They completed the spiritual life. और उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया और अपने आत्मिक जीवन को पूरा How किया। many have said, Lord, whatever situation I go through, कितने जन ये कहते हैं कि प्रभु जो कोई भी मैं परिस्थिति से गुजरूं, whether promises are fulfilled or not, यद्यपि प्रतिज्ञा पूरी होती है या नहीं, yet I will live by faith
and I will, finish my course. तो भी मैं विश्वास के द्वारा जीवित रहकर अपने दौड़ को पूरा करूंगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Satan may be shaking your faith, और शैतान आपके विश्वास को जैसे हिलाता हो, but God's grace is strengthening you more. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपको और भी बल देता है। Hallelujah. हालेलुया। I'm going to say His grace is sufficient for me. और उसका अनुग्रह बहुत है मेरे लिए। His grace is sufficient for me. और उसका अनुग्रह बहुत है मेरे लिए। The Holy Spirit is called the Spirit of grace. और जो पवित्र आत्मा है वह अनुग्रह की आत्मा कहलाई गई। Amen. In the book of Zechariah chapter 12 verse 10 we read. और जकरिया की पुस्तक 12 के 10 में Zechariah chapter 12 verse 10, the Lord said, I will pour out the Spirit of grace. और मैं अनुग्रह की आत्मा को उंडेलूंगा, प्रभु ने The कहा। Spirit of grace. The Holy Spirit is called as the Spirit of grace. और वह पवित्र आत्मा अनुग्रह की आत्मा। In Scripture again and again we read about the Holy Spirit is like the Spirit of grace. और बारंबार हम शास्त्र में पढ़ते हैं पवित्र आत्मा के बारे में जो अनुग्रह की आत्मा। Amen. How we have received the Spirit. और किस प्रकार से हमने उस आत्मा को पाया है। How we have received the Holy Spirit. किस प्रकार से हमने पवित्र आत्मा को पाया है। It is only by grace. ये सिर्फ अनुग्रह के द्वारा। By grace we receive the salvation. और अनुग्रह के द्वारा हमने उद्धार को पाया। By grace we receive the gift of the Holy Spirit. और अनुग्रह के द्वारा हमने पवित्र आत्मा को Say पाया। thank you Lord. Thank you Holy Spirit. आप कहें धन्यवाद पवित्र आत्मा। You are the Spirit and the grace and the Spirit of grace. और आप तो आत्मा है अनुग्रह की। When that Spirit is in you, जब वह आत्मा आप में है, that Spirit is called the Spirit of prayer. और वह है प्रार्थना की आत्मा। In the same words we read verse 10. और उसी 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, Not only the Spirit of grace, you have the Spirit of prayer. और ना तो केवल अनुग्रह की आत्मा है लेकिन प्रार्थना की आत्मा है, Spirit of interceding. और मध्यस्थ करने की आत्मा। Today the Lord wants to fill you with the Spirit of prayer. और आज प्रभु उस मध्यस्थ की आत्मा से आपको प्रार्थना की आत्मा से भरना And the Holy Spirit is coming you in your life. He is anointing you with the Spirit of prayer. और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ रही है और आपको अभिषेक कर रही कि आप प्रार्थना की आत्मा से भर जाएं। When you have prayer anointing, और जब आपके पास प्रार्थना का अभिषेक है, every day your heart will be longing for prayer. और प्रतिदिन आपका मन यूं इच्छा करेगा प्रार्थना के लिए, Longing for prayer, your heart. और यूं आप आशा करेंगे प्रार्थना के लिए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। When fasting prayer comes, जब उपवास प्रार्थना आती है, when first Saturday fasting prayer comes, जब पहले शनिवार की उपवास प्रार्थना you will आती be है, longing for a fasting prayer because you have the prayer anointing. तो आप इच्छुक होंगे उस उपवास प्रार्थना के लिए क्योंकि आपके पास एक आत्मा है। Like a burning lamp, hallelujah. Inside the Spirit of grace is, the Spirit of prayer is working. और उस जलते हुए दीपक के समान वह अनुग्रह की जो आत्मा है वो आपके अंदर जलती है। You will come and pray for our nation. और आप आएंगे और आप अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना You will करेंगे, pray for sick people. बीमारों के लिए आप प्रार्थना Pray करेंगे, for many families and countries. आप बहुत से परिवार और राष्ट्रों के लिए आप प्रार्थना करेंगे। Your prayer is needed. आपकी प्रार्थना की जरूरत है। हमने से Mumbai needs our prayer. और मुंबई को हमारी प्रार्थना की आवश्यकता है, Even Ukraine needs our prayer. और यूक्रेन को भी हमारी प्रार्थना की आवश्यकता Our है। country needs prayer. हमारे राष्ट्र को प्रार्थना की जरूरत है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The Lord is pouring His Spirit upon you. और प्रभु की आत्मा आप पर उंडेल रहा, Not to just post so and so date I am anointed. It's not just to boast in your life. और यूं यूं ऐसे दिन तारीख में डाल दिया, ऐसा ही घमंड हमारे जीवन में नहीं। No, there are so many people, they are roaming all over the world and saying so and so date, Allah, Holy Spirit, baptize me. और कई लोग ऐसे पूरे संसार में भटक रहे और ये कह रहे हैं कि इस दिन में प्रभु का अभिषेक हुआ। It is not just roaming here and there. If you have the Spirit of prayer anointing, kneel down and pray for the nation. The Lord will answer your prayer. और यद्यपि अभिषेक हुआ है प्रार्थना की आत्मा, तो आप घुटनों के बल के प्रभु से प्रार्थना करेंगे और मध्यस्थ करेंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. हमने say the Spirit of grace is upon me. और आत्मा जो अनुग्रह की है वो मुझ पर The है, Spirit of grace is in me. और वह आत्मा अनुग्रह की मुझ में है। You can experience God's presence. आप प्रभु की उस उपस्थिति को अनुभव कर सकते When you हैं। walk in the road, जब आप सड़क पर चल रहे when हैं, you walk somewhere, आप जब कहीं पर जा रहे when you हैं, enter in your house, जब आप अपने घर में प्रवेश
करते You are हैं। entering with the spirit of grace. आप एक अनुग्रह की आत्मा के साथ प्रवेश कर रहे You are हैं entering with God's presence. और आप प्रभु की उपस्थिति के साथ प्रवेश कर रहे हैं। Oh, that place is going to be blessed through you. और वे जो स्थान है वह आशीषित होगा आपके कारण, The darkness will be removed. और जो अंधकार है वह हटा दिया Because जाएगा, you are entering there with the spirit of grace. क्योंकि हम वहाँ पे प्रवेश करें उस अनुग्रह की आत्मा के संग। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for your, spirit of grace. प्रभु जी धन्यवाद तेरी उस अनुग्रह की आत्मा के लिए। And we have the spirit of, we have the grace of power. और फिर हमारे पास अनुग्रह प्राप्त है उस समर्थ के। The book of Acts chapter 4 we read. और प्रेरितों की पुस्तक हम 4 अध्याय में पढ़ते हैं। You find that words, is it 33 or 31? Hallelujah. And the grace of God was upon the apostles. और प्रेरितों पर वे परमेश्वर का अनुग्रह था। Chapter 4 verse 33. वो 4 का क्या 33 है? Hallelujah. That words, the grace of the Lord was upon them. और परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था। What was upon them? उन पर क्या था? 33, chapter 4 in the book of Acts, verse 33 we read, the grace of God was upon them. और प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय के 33वें वचन में कि उन प्रेरितों पे एक बड़ा अनुग्रह था। This grace is not something else. और ये अनुग्रह कुछ अलग नहीं। This grace is the power of God. ये परमेश्वर का समर्थ है। I'm going to say the power of God is God's grace. और जो परमेश्वर का समर्थ है वही अनुग्रह का। God is giving you more grace. और प्रभु आपको और भी अनुग्रह दे रहा I'm going to say God is giving more grace means more power. प्रभु और अनुग्रह दे रहा है, इसका मतलब और समर्थ दे रहा है। Amen. Amen. When you have more grace, जब आपके पास ज्यादा अनुग्रह है, no enemy can stand against you. कोई भी शत्रु आपके विरुद्ध खड़ा नहीं रह When you सकेगा। have more grace, जब आपके पास और ज्यादा अनुग्रह है, no problem, will have victory over you. कोई समस्या आपके ऊपर जय प्राप्त ना करने पाएगी, Because you are having more grace with you, more grace upon you. और भी अनुग्रह और भी अनुग्रह आपके ऊपर है। In verse 31 we read, the land was shaken because of that grace. और हम ये पढ़ते हैं कि वो भूमि हिल गई उस अनुग्रह के द्वारा, Hallelujah. Enemies afraid. और जो शत्रु था वो घबरा गया। Today God is bringing, hallelujah, the power of God, that is the grace of God upon you. आप परमेश्वर की वह शक्ति, वो समर्थ आपके ऊपर लेकर आ रहा, वो अनुग्रह की आत्मा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति You will हो। have more grace. आपके पास और भी अनुग्रह होगा। That's what in your weakness, my strength will be sufficient. That is the grace. और तेरी निर्बलता में मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत होगा। You are so weak sometimes. और आप कई बार इतने निर्बल होते The हैं, grace of God is strengthening you more. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपको और भी बल दे रहा। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. I will say, I will walk with the grace of the Lord. और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चलूंगा, I will pray with the grace of the Lord. और मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु के अनुग्रह के I द्वारा, will do ministry with the grace of the Lord. और मैं सेवकाई करूंगा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, I will live with the grace of the Lord. और मैं जीऊंगा प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, Only I am saved by the grace of the Lord. और मैं बच गया हूं प्रभु के अनुग्रह के My द्वारा। God is gracious. प्रभु तो अनुग्रहकारी है, You need to continue in that grace. और निरंतर आपको चलना है उस अनुग्रह में। Don't be fallen from grace. उस अनुग्रह से आप गिर ना जाना। In Galatians chapter 5 verse 4 we read. और गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय के 4 वचन में, Paul was warning to that church, Galatian church, chapter 5 verse 4. और उस 5वें अध्याय के 4 वचन में पौलुस चेतावनी दे रहा था कलीसिया को, You don't be fallen from grace. और तुम उस अनुग्रह से गिर मत जाना। Hallelujah. Hallelujah. Galatian church believers. और गलातियों के जो विश्वासी जन थे, Some people, they did not depend on grace, they depend on only works. और वे अनुग्रह पर ना विश्वास करते, लेकिन वो कार्य पर ही विश्वास They were करते, not able to stand in the grace. वे अनुग्रह पर ना खड़े रहने पाए। Chapter 5 verse 4. Hallelujah. Yes. Don't be fallen from grace. और तुम उस अनुग्रह से गिर ना जाना। Don't misuse God's grace. और परमेश्वर के अनुग्रह को आप इस्तेमाल ना करना। If you live in sin,
यद्यपि आप पाप में रहे, if you live in wicked life, यद्यपि एक दुष्ट जीवन में आप जिए, you are misusing God's grace in your life. तो आप प्रभु के अनुग्रह का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। Hallelujah. How many of you have taken the book of Romans chapter 6 verse 1 and 2? और कितने जनों ने रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय के 1 और 2 वचनों को I लिया want है? everyone to read chapter 6 verse 1 and 2 in Romans. और मैं चाहता हूं कि सब जन रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय के 1 और 2 वचनों को पढ़ें। Read verse 1. और उसका पढ़िए प्रथम वचन, Hallelujah. Chapter 6 verse 1. और 6 अध्याय का प्रथम वचन। Hallelujah. तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? Hallelujah. Paul is telling there, amen, because grace is more. Because of grace is more. Hallelujah. Can you continue in your sin? और पौलुस वहां पे कह रहा, क्योंकि अनुग्रह तो बहुत है, क्या आप अपने पाप में चलते रहेंगे? There are some people think God is His grace is so great, so they can continue in their sin. और कई लोग तो ये सोचते प्रभु अनुग्रहकारी इतना महान है तो वो अपने पाप में चलते रहे। In verse 2 what we read? लेकिन दूसरे वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Chapter 6 verse 2 we read. We'll read that verse 2. और रोमियो 6 के 2 को हम पढ़ेंगे। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? See in verse 1, can you continue in your sin? That is a question he made. Verse 2 he says, hallelujah, no. What he says? No. We are dead to sin. Dead to what? Dead to sin. Hallelujah, we cannot live in that sin. और क्या हम पाप में रहे? ऐसे प्रथम वचन में पढ़ा, लेकिन दूसरे वचन में उसने कहा कदापि नहीं, हम पाप के लिए मर गए। How many of you are dead to sin? और हमें से कितने जन पाप में मर गए? Dead in sin or dead to sin? पाप में मर गए या पाप के लिए मर गए? Dead in sin means you are totally gone in sin. और इसका तात्पर्य कि आप बिल्कुल पाप में चले गए। You are dead to sin means आप पाप में मर गए, हमें sin has no power upon you. तो जो पाप है उसका कोई समर्थ नहीं आपके ऊपर। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। That is in verse same chapter verse 14 we read. और उसी अध्याय के 14 वचन में हम पढ़ते हैं। Hallelujah. I mean chapter 6 verse 14. Sin cannot have dominion over you. तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। Hallelujah. Verse 15. 14 Amen. 14 and 15 also we read. और 15वें वचन में भी हम पढ़ेंगे। I mean, sin cannot have dominion over you in verse 14, and in verse 6 it says 15 what we read. और 15वें वचन में क्या पढ़ते हैं? जैसे 14 में हमने पढ़ा, Hallelujah, verse 15. तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। Oh, only because some people are thinking we are not under the law. Old Testament, we are in New Testament, we can do anything. Oh, but His grace, God is gracious, God is gracious. His grace is great, so we can continue. We can live like that. There are so many people, they are misusing God's grace. और कई लोग क्योंकि ये समझते हैं कि व्यवस्था के अधीन नहीं, जैसे पुराने नियम में थे, इसलिए हम प्रभु के अनुग्रह में हैं, इसलिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं और पाप में जी सकते हैं। Every day many believers are misusing God's grace. हर रोज जो विश्वासी जन है वे प्रभु के अनुग्रह को बुरा इस्तेमाल करते हैं। They feel they can do anything and then they can come to God's presence. Please forgive me. Then the Lord will forgive. Again they can continue. Again they can live in adultery. Then they will come. Oh, please forgive me. Hallelujah. Then they will go. Hallelujah. And they will live in the same way. Hallelujah. Continue in there. और वो ये समझते हैं कि वह पाप करके यहाँ पर आएंगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, और फिर वो पाप में जिएंगे, फिर आएंगे प्रभु तो मुझे क्षमा कर, और निरंतर उसमें बने रहेंगे। Don't take God's grace easy. और परमेश्वर के अनुग्रह को आप आसान ना ले। Don't misuse God's grace. और प्रभु के अनुग्रह का बुरा इस्तेमाल ना करें। Hallelujah. हालेलुया। Sin should not have dominion over you. और जो पाप है वो आपके ऊपर प्रभुता ना करने पाए। I am dead to sin. और मैं पाप के लिए Lift your hand and tell, I am dead to sin. और मैं पाप के लिए मर गया। I am dead to sin. मैं पाप के लिए मर गया। I will never misuse God's grace in my life. और मैं कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह का गलत इस्तेमाल ना करूंगा। Lift your hands and tell, I will never misuse God's grace in my life. और हाथ उठाकर आप ये कहें कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को गलत इस्तेमाल अपने जीवन में ना करूंगा।
My life is not for sin. और मेरा जीवन पाप के लिए नहीं, My life is for holy. और मेरा जो जीवन है वो पवित्रता My के life लिए, is for holiness. मेरा जो जीवन है वो पवित्रता के लिए। Hallelujah. 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 Then only we can have God's grace. और तभी हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो सकता है। Otherwise you are misusing God's grace. Punishment will come. और नहीं तो आप प्रभु के अनुग्रह का गलत इस्तेमाल कर रहे हो और फिर दंड आवेगा। You will be fallen from God's grace. और फिर आप प्रभु के अनुग्रह से नीचे गिर जाएंगे। Like hallelujah, that Lucifer fallen. और जिस प्रकार से वह लूसीफर गिर गया था। You tell the Lord today, Lord, I will not take your grace easily. और आज आप ये कहने पाए कि प्रभु मैं तेरे अनुग्रह को यूं आसान ना लूंगा। Hallelujah, I received your grace for my salvation. प्रभु तेरे अनुग्रह को तो मैंने प्राप्त किया उस उद्धार के I कारण। have received your grace for ministry. और आपका अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ सेवकाई के लिए। I have received your grace to have my strength. और आपका अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ है कि मुझे आपका बल मिले। I have received your grace for my help. और आपका अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ है ताकि मेरी सहायता हो। I have received your grace for my blessing. और आपका अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ है ताकि मैं आशीषित हूँ। Lord, I will never misuse your grace, Lord. प्रभु मैं तेरे अनुग्रह को कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। You humble yourself. आप अपने आप को नम्र करें। Hallelujah. हालेलुया। Shall we all stand and give thanks to the Lord? हम सब खड़े होकर प्रभु का धन्यवाद करें। In James chapter 4 verse 6 we read. और याकूब के 4 अध्याय के 6 वचन में हम If you humble yourself, यद्यपि आप अपने आप को नम्र करें, I mean the Lord will bring His grace to you. तो प्रभु अपने अनुग्रह को आपके पास लाएगा। Hallelujah. Humble yourself in God's presence today. और प्रभु की उपस्थिति में आज अपने आप को नम्र You speak to the Lord. आप प्रभु से बात करें Lord, I am not worthy. कि प्रभु मैं तो योग्य नहीं, I know, hallelujah, hallelujah, amen in my life. और मेरे जीवन में Hallelujah. I am unworthy, Lord. मैं तो अपने जीवन में अयोग्य हूँ। प्रभु Hallelujah. Pray to the Lord. प्रभु से प्रार्थना You talk to the Lord today. आप प्रभु से आज बात करें। Hallelujah. Hallelujah. Oh, only you are living by the grace today. और आप तो आज जी रहे हैं सिर्फ प्रभु के अनुग्रह के In all कारण। this COVID-19, ये सारे कोविड-19 the Lord has protected you by His grace. और प्रभु ने आपकी रक्षा की अपने अनुग्रह के द्वारा। There are many died and gone. और बहुत से लोग मरकर चले But गए, His grace was sufficient to take care of us. लेकिन उसका अनुग्रह काफी था आपकी देखभाल करने के Even लिए। today there are so many people. आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं, Oh, they are suffering more. वे और भी सताए गए और सताए जा There रहे are हैं, many, hallelujah, they are not able to breathe. और वे श्वास नहीं ले पा रहे, They are not able to eat anything. और वे कुछ भी नहीं खा पा रहे। Hallelujah. I mean, one prayer request came. और एक प्रार्थना का निवेदन One आया, sister more than 1 month, hallelujah, she is not able to eat. और एक बहन 1 महीना हो गया खा नहीं पा रही। Another one prayer request. और एक और प्रार्थना का निवेदन, Hallelujah, one man more than 1 month, he is not able to sleep. और 1 महीना हो गया वो व्यक्ति सो नहीं पा रहा, More than 1 month sleepless. और 1 महीना वो बिना सोने के, Totally the health was gone. और पूरा उसकी जो सेहत थी वो चली गई। Many are suffering. और बहुत ऐसे सताए जा रहे But हैं, you have received the Lord's grace more. लेकिन आपको और भी ज्यादा प्रभु का अनुग्रह You have प्राप्त received the grace of help in your life. हुआ, और सहायता की जो अनुग्रह वो आपके जीवन में You have प्राप्त received the हुआ, grace of protection in your life. और रक्षा का अनुग्रह आपको आपके जीवन में You have प्राप्त received हुआ, the grace of healing in your life. और उस अनुग्रह का जो चंगाई का है वो आपको प्राप्त हुआ, You have received the grace of power in your life. और आपने उस समर्थ को पाया अनुग्रह का।